दिए, वो स्कीम्स आज अमल होने पर ही हिंदुस्तान की जमहूरियत में हर आदमी खुश था। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मोदी साहब अच्छे दिन आएंगे कहे, हर जीरो अकाउंट में 15 लाख रुपए हम वो अकाउंट में जमा करेंगे बोल के बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा होंगे? जरा हाथ उठाइए। किसी एक को तो भी आए क्या? वही जीरो अकाउंट है, लेकिन जीरो अकाउंट में एक पैसा भी नहीं आया। अगर आज केसीआर साहब, मोदी साहब एक के ऊपर एक बोले थे, इन्होंने उनको, उन्होंने इनको, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने पहले ये इलेक्शन आज हो रहा है, अभी 8 महीने का वक्त था। 8 महीने में काफी काम, जो पेंडिंग काम है आज वो काम पूरे होते थे। लेकिन पहले अपना वोट ले लेना, हम सबको, गरीबों को, अकलियत को, बैकवर्ड क्लास को हथेली में जन्नत बनाना, बताना, कुर्सी पर बैठना, उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी साहब से हाथ मिलाना, ये उनका मंशूरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा एक प्रोग्राम के तहत सोच समझकर निजामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी जो लोग बताए 90,000 92,000 वोट है, तो ये अपना फर्ज होता वोट का हक इस्तेमाल कर कर ताहिर बिन हमदान के हक में वोट देना या न देना। एक ऐसी पार्टी है, वो पार्टी का उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान है, वो एक आपका भाई है, आपके सुख में दुख में हमेशा आपके साथ रहता। कल सुबह हम ताहिर भाई को पूछ सकते, ये बात सोच लीजिए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा सोच समझकर जो टिकट दी। 33 साल पहले 1985 में मैं यहां से असेंबली लड़ा था, तेलुगु देशम के खिलाफ में जब मैं लड़ा था, हार गया, 32,000 वोट आए मुझे। लेकिन 33 साल के बाद फिर एक मौका कांग्रेस पार्टी आज मुझे दिया गया, वो मौका मैं अपनी तरफ से, मुझे जो पहचान कर एक अकलियत नुमाइंदे को, एक सेक्युलर नुमाइंदे को पहचान कर फिर कांग्रेस पार्टी मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के 92,000 वोटरों की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर, ये अकलियत नुमाइंदा जो अक्सरियत के साथ मिलकर रहता है, एक सेक्युलर पार्टी का नुमाइंदा है, उस नुमाइंदे को जिताने की जिम्मेदारी हम सब कर, यहाँ जो बैठे हम सब की होती है। इसलिए सोच लीजिए, अगर वो 2 MLA कल तक सिगाला गणेश गुप्ता, उनसे पहले लक्ष्मी नारायण साहब, दोनों MLA थे। इस हल्के के लिए, निजामाबाद शहर के लिए, उनके डेवलपमेंट में उनका कितना हिस्सा था, जरा सोचिए समझिए। एक कांग्रेस पार्टी का सेकुलर माइंड रखने वाला एक उम्मीदवार आपके सामने ये बात कह रहा है। अगर सोच समझकर, 1 हफ्ता है अभी वोट डालने का वक्त, अभी 1 हफ्ता 8 दिन है, सोचकर अगर उन दोनों से मैं बेहतर हूं तो ताहिर बिन हमदान के हक में हाथ के निशान को वोट डालने का मैं आपको अपील करता हूं। क्योंकि ये बात बताते चलो आपको, कल तेलंगाना स्टेट में, इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक लहर है कांग्रेस के। उस लहर में निजामाबाद अर्बन का उम्मीदवार भी अगर जीता तो आपकी आवाज मैं बराबर करता हूं। ताहिर बिन हमदान क्या नहीं करा, कुछ नहीं करा, जो आवाज बोल रहे लोग, मैं बताना चाहता हूं, जिला परिषद चेयरमैन था, काफी लोग यहाँ पर है, इस महफिल में दूर दूर तक भी होंगे, मैं उनसे पूछ लीजिए। आप जिला परिषद चेयरमैन, 6 महीने का इंचार्ज चेयरमैन था, एक ऐसा मौका मिला मुझे, जिला परिषद चेयरमैन, हेडमास्टरों का प्रमोशन था, 432 हेडमास्टरों के प्रमोशन को एक ही दस्तखत में प्रमोशन दिया गया उस वक्त, जिसमें तकरीबन 70-80 लोग अकलियत के थे। जिंदगी में 2-4 आदमियों को प्रमोशन आता था या नहीं आता था, वो अल्लाह को मालूम। लेकिन मैं ये बात बताऊं, मैं काम करने का मेरा ढंग हमेशा खामोशी के साथ करता हूं, किसी से लेन न देन, लेकिन काम के पीछे मैं बराबर आपके साथ रहूंगा, आपके हक के लिए लड़ूंगा, आपके मार्केट कमेटी के डेवलपमेंट के लिए रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये बात बताऊं कि कांग्रेस हुकूमत जब आने के बाद अगर पहला मौका मुझे असेंबली में मिला तो इंशाअल्लाह मार्च के महीने तक
इसकी तस्वीर चेंज करने की बराबर कोशिश करूंगा। ये वादा करते हुए मुझे यहाँ पर जो भी लोग गुलपोशी किए, मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, एक हफ्ते तक आप लोग ये जिम्मेदारी लीजिए। अपने घर से निकलकर बाजू घर और अपने दोस्त अहबाब में ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का मंसूब ये है, ये प्रोग्राम है, ये मैनिफेस्टो है, ये प्रोग्राम सब लोग बोले, मैं बोलना नहीं चाहता फिर, तो वो पॉम्पलेट को लेकर आप बताइए। कांग्रेस जो भी बात कहती है वो अमल करती। तेलंगाना देने का वादा सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वादा करी, तेलंगाना दिए। तेलंगाना आने के बाद आज क्या हाल है तेलंगाना का, इसलिए सोच समझकर आप अपना वोट इस्तेमाल कीजिए और वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल कीजिए। इन दो अल्फाजों के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।